अजय माकन की हार के पीछे राहुल गांधी। जिद नहीं करते राहुल तो जीत जाते अजय माकन। कार्तिकेय की जीत में तिहाड़ जेल का रहा बड़ा हाथ। हरियाणा के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कैसे हारे अजय माकन? हरियाणा में अजय माकन की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या राहुल गांधी ने अजय माकन की हार तय की? क्या राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि राज्यसभा का चुनाव जीते अजय माकन? दिल्ली की तिहाड़ जेल कैसे बनी माकन की राह में बाधा? कार्तिकेय शर्मा की जीत में क्या है तिहाड़ जेल का कनेक्शन? आखिर कैसे जीती बाजी हार गया अजय माकन? हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में यह तय माना जा रहा था कि एक सीट बीजेपी को, एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। देर रात मतगणना पूरी हुई तो हरियाणा कांग्रेस की ओर से अजय माकन की जीत का ट्वीट भी कर दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने जब यह बताया कि माकन नहीं कार्तिकेय की जीत हुई है तो कांग्रेस ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की, जिसके चलते सुबह करीब 2:45 बजे हरियाणा का परिणाम घोषित हो पाया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार घोषित किया गया तो अजय माकन को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वोटिंग की स्थिति बनी कार्तिकेय शर्मा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद। वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। कार्तिकेय को जेजेपी और बीजेपी ने समर्थन दे दिया, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प बन चुका था। हरियाणा में एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत थी और कांग्रेस के पास 31 विधायक थे, यानी जितने वोट चाहिए थे कांग्रेस की उतनी ताकत थी। ऐसे में जब कार्तिकेय शर्मा मैदान में आए तो लगा कि बीजेपी कार्तिकेय के सहारे हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस खेमे से खबर आई कि कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। ऐसे में उनके कांग्रेस के अंदर कई दोस्त हैं और इन्हीं दोस्तों को बचाने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने छत्तीसगढ़ जाने से मना कर दिया। वो जिद पर अड़ गए कि जब तक राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होगी तब तक वो अपने वोट का फैसला नहीं लेंगे। बिश्नोई की जिद को देखते हुए राहुल गांधी से उनकी मीटिंग भी फिक्स करा दी गई। कुलदीप को राहुल गांधी ने शाम का वक्त दिया और मिलने के लिए बुलाया, लेकिन दोपहर होते होते ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई। राहुल गांधी ने कुलदीप से मिलने से इंकार कर दिया। राहुल गांधी के करीबियों ने दावा कर दिया था कि अगर कुलदीप का वोट भी नहीं मिलता है तो भी कांग्रेस के पास 30 वोट होंगे। और जैसे ही ये खबर आई कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग कर चुके हैं तो कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जीत के लिए अब 30 वोटों से कम की जरूरत रह गई और कुलदीप को हटाने के बाद भी कांग्रेस के पास इतने वोट बच रहे थे, इसलिए कुलदीप को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का खेल बिगड़ गया, उसका एक वोट रद्द होने के चलते और रही सही कसर पूरी कर दी जेल की दोस्ती ने। दिल्ली की तिहाड़ जेल में वैसे तो कई खेल खेले जाते हैं, इसमें राजनीति के खेल भी होते हैं। इस जेल में कई हाई प्रोफाइल लोग बंद हैं, कई कद्दावर नेता यहाँ सजा काट चुके हैं। इन्हीं में शामिल नेताओं में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला का नाम भी शामिल है और इसी जेल में विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा भी बंद था। जेल में मनु शर्मा के ओपी चौटाला और अजय चौटाला के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे और ये संबंध कार्तिकेय शर्मा की जीत में काम आ गए। दरअसल कार्तिकेय और मनु शर्मा सगे भाई हैं। इस दोस्ती का ही कमाल था कि शुरुआत में वोटिंग से दूर रहने की बात करने वाले आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला ने अंतिम समय में कार्तिकेय के पक्ष में वोटिंग कर दी। इसके पीछे ओम प्रकाश चौटाला का निर्देश माना जा रहा है। अभय चौटाला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वोट उसे देंगे जिसे देने के लिए ओपी चौटाला कहेंगे। बीजेपी ने बाकी निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों को पहले ही अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद बचा हुआ काम वोटिंग प्रक्रिया ने पूरा कर दिया। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के सभी विधायकों में बलराज कुंडू ने वोट नहीं की डाला और कांग्रेस का एक वोट रद्द हो गया, यानी कुल 88 वोट ही काउंट हुए। चुनाव परिणाम दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती के बाद ही सामने आ पाया। पहली वरीयता के वोटों में कार्तिकेय शर्मा को सबसे कम 23 वोट मिले, अजय माकन को 29 और बीजेपी के कृष्णलाल पवार को 36 वोट मिले। लेकिन कृष्णपाल को मिले वोटों में दूसरी वरीयता के 6.6 वोट कार्तिकेय को ट्रांसफर हो गए। उनके वोटों की संख्या 29.66 हो गई, जबकि माकन को दूसरी वरीयता का एक भी वोट नहीं मिला। ये कैसे हुआ, इसके लिए राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया समझनी होगी। राज्यसभा चुनाव में एक वोट की कीमत 100 मानी जाती है। ऐसे में वोटों की संख्या 88 हो गई। 3 उम्मीदवार थे, इसलिए जीत के लिए वोटिंग का तीसरा हिस्सा 2934 बनता है। उम्मीदवार को जीत के लिए 2934 वोट चाहिए थे। कृष्ण पवार के 666 वोट बचे थे, कार्तिकेय को ट्रांसफर हुए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को 666 प्लस 2300 वोट मिलकर 2966 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2900 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।